Hello everyone, welcome to Study for Elvis. Hope you all are good and fine. So जैसे कि आपको पता है कि मास्टर कैडर 2020 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और जो अब फर्दर वीडियोस जो अपलोड होंगी, ठीक है जी, वो नेक्स्ट मास्टर कैडर केमिस्ट्री के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियोस अपलोड होंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर preparing for lecturer cadre chemistry also, and for those students who are preparing for meritorious schools lecturer cadre chemistry. सो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस की। यहाँ पे मैं आपके साथ जो है 26 पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो बेसिकली 26 पॉइंट्स को लर्न करने के बाद जो फर्दर वीडियोस आएंगी वो इसके हेलोजन चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे रहेंगी, क्योंकि अब जो मेन टारगेट रहेगा वो हमारा एमसीक्यूज़ पे ही रहेगा। मेन फोकस जो हम रखेंगे वो मोर एंड मोर एमसीक्यूज़ पे रखेंगे। क्लियर? उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी को डिस्कस कर लिया करेंगे, थोड़ा पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया करेंगे, सो दैट जो है आपके एमसीक्यूज़ फर्दर उनमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ अब रेगुलर जो है अपलोड होंगी। सो स्टार्ट करते हैं जी हम इस चैप्टर को। सो यहाँ पे जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लगा होता है, तो जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि वो पोलर बॉन्ड होता है। ओके, और एक यहाँ पे एक्सेप्शन देख लो कि जो सी और सीएल में और जो कार्बन और फ्लोरीन में बॉन्ड होगा, तो इन दोनों में ये पोलर बॉन्ड है, हमें पता चल गया, लेकिन इनका डाइपोल मूवमेंट जो है वो सी एफ का कंपेयर में जो है सी एल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सी एफ। यहाँ पे जो रीज़न रहेगा दैट इज़ द, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ क्यू इंटू डी। तो डिस्टेंस पे मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो डिस्टेंस आप देख सकते हो कि जो कार्बन और सी एल का जो डिस्टेंस होगा वो उसमें जो आप कह सकते हो कि वो ग्रेटर होगा, तो इसीलिए जो है उसका डाइपोल मूवमेंट सी एफ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि जो अल्केन होता है, क्लियर, अल्केन में जब आप ऐड करोगे एक्स टू मीन्स आप कोई भी हेलोजन ग्रुप ऐड कर दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी आप अल्केन में ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास हेलो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये प्रेपरेशन मेथड है इसका, एंड एच एक्स जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो F2 है, अगर आप F2 के साथ जो रिएक्शन करवाते हो अल्केन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि वायलेट हो सकती है और एक्सप्लोसिव हो सकती है। क्लियर? और अगर आप I2 की रिएक्शन करवाते हो अल्केन के साथ, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। तो मेनली हम जो है इस रिएक्शन में Cl2 और Br2 को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम Cl2 को यूज़ करें और अगर हम Br2 को यूज़ करें, तो जो Cl2 होगा वो सिलेक्टिव नहीं होता और जो Br2 है वो सिलेक्टिव होता है। इनका मीनिंग यही है, नॉट सिलेक्टिव का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो कि अगर आपने कोई भी अल्केन ली है, वहाँ पे आपने Cl2 को यूज़ किया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप देख रहे हो कि 40% आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और 60% आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सिलेक्टिव ब्रोमीन जब आप ऐड करोगे तो आपके पास, आपको पता है कि 95% आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो अगर आपको वहाँ पे अल्केन के प्रेजेंस ब्रोमीन में हो रही है, तो समझ लो कि वहाँ पे आपको 95% यही कंपाउंड मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास थर्ड पॉइंट, कि अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, SO2Cl2। ओके, SO2Cl2 क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर आप यहाँ पे RH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, दैट इज़ RCl। तो ये भी यहाँ पे एक तरह का हमारे पास हेलोल्केन ही है। HCl रिमूव होगा साथ में और SO2 भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जो होती है SO2Cl2 की, वो मैंने साइड पे दे रखी है। नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास एंटी मार्कोनिव एडिशन। तो आपको यहाँ पे ये लर्न करना है कि जो एंटी मार्कोनिव एडिशन होती है वहाँ पे होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है कि आपके पास जो रिएक्शन में मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन के साथ हम करते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, बेसिकली एक आपके पास एल्कीन है। जब आप एल्कीन में X2 ऐड करोगे तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा
हेलोजन। तो आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन आप देख रहे हो दैट इज़ एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन में अगर आप NBS ऐड करते हो, अब यहाँ पे NBS क्या होता है, देखो 2017 जो मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आपको रिएक्शन पूछी गई थी कि अगर NBS अगर हम ऐड करते हैं किसी अल्कीन में तो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे NBS का काम होता है ब्रोमीन को देना, ठीक है, जिसमें भी आप ऐड कर रहे हो NBS को, इसका काम होता है ब्रोमीन को देना। तो ये क्या करेगा, आप देख रहे हो अल्फ़ा हाइड्रोजन को, ठीक है, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2020 वाला, ठीक है, तो इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन भी पूछी गई थी। तो मीन्स यहाँ से यही क्लियर हो जाता है कि आपको ऑर्गेनिक में जितनी भी आपके सिलेबस में नेमिंग रिएक्शन है वो आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। फॉर द मास्टर कैडर 2021 अगर जनरल स्कूल्स का जो है पोस्टर्स आएंगी तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या, आप कोई भी हेलोल्केन लेते हो, फिंकलस्टीन में मेन जो प्रोडक्ट रहते हैं वो होते हैं सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपको वहाँ पे रिएक्शन दे के पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन है। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या होता है, RI प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है प्लस NaCl। तो यहाँ पे क्या है, देखो एसीटोन आप यूज़ करते हो एंड NaI यूज़ किया जाता है और RI जो है आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास देख रहे हो ये रिएक्शन SN2 है। SN2 मीन्स ये वन स्टेप में ही जो है आपको रिएक्शन होती दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी कुछ सेम सा ही होता है। यहाँ पे आप RBr यूज़ करते हो और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है एंड यहाँ पे आपको DMSO या फिर DMF की प्रेजेंस में आप यूज़ करोगे एंड जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो आपके पास क्या बनेगा, RF। ओके, तो यहाँ पे AgF आपने यूज़ किया साइड में, DMSO यूज़ किया, DMF यूज़ किया एंड RF जो है आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है और ये रिएक्शन भी SN2 ही होती है। अब जो है हमारे पास ROH है, ROH में अगर आप HX ऐड करते हो, PX3 ऐड करते हो, PX5 ऐड करते हो या फिर SOCl2 SOCl2 ओनली यूज़ करते हो, तो ये आपके पास सभी में हेलोल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने रिएक्शंस की है ये अभी प्रेपरेशन मेथड है हेलोल्केन्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी में हेलोल्केन फॉर्म हो रहा है और साइड में मैंने लिखा भी है कि ये SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शंस है। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट नंबर 9, ये भी क्वेश्चन जो है आपको 2020 मास्टर कैडर में पूछा गया था, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के बेस पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन, तो सबसे पहले जो है SN2 रिएक्शन जो देख रहे हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोड बाय 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन ईजिली जो है वो कहाँ पे होगी, 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रीज़न यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, ये रीज़न क्यों है, वन डिग्री ही क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, 3 डिग्री में जब आप देखोगे तो वहाँ पे जो 3 डिग्री अल्केन्स होते हैं वहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मिलेगी, जिसकी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी। जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो होता है और इस रिएक्शन को हम बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। इसको बाय मॉलिक्यूलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन होती है वो सबस्ट्रेट की भी होती है और जो रिएजेंट की भी होती है, जो रिएजेंट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास SN1 रिएक्शन। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो 3 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। यहाँ पे देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो एज़ वी नो कि जो 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो SN2 में देखा जाता है यहाँ पे रीज़न होता है स्टीरिक हिंड्रेंस का, 3 डिग्री में ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, दैट्स वाई वो कम रिएक्टिव होगा। और SN1 में जो है वो देखा जाता है कार्बोकेटाइन को, 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई रिएक्टिव होगा। एक यहाँ पे प्रोसेस होता है दैट इज़ रेसिमाइजेशन। जो रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन तब होगा, देखो यहाँ पे रेसिमाइजेशन में 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक इन्वर्जन प्लस दूसरा रिटेंशन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो अटैक होता है, ठीक है, वो ऑपोजिट साइड से होगा न्यूक्लियोफाइल का, और जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन में जो अटैक होगा वो सेम साइड से ही होता है। क्लियर। तो जब
अटैक अपोजिट साइड से हो और अटैक सेम साइड से हो उसे हम इन्वर्जन प्लस रिटेंशन कहते हैं, और दोनों प्रोसेसेस जब होते हैं तो उसे हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। SN1 जो है और SN2 जो है, SN2 देखो यहाँ पे प्राइमरी स्टेबल होता है और SN1 में हमने अभी कहा कि जो टर्शरी है वो स्टेबल होता है। SN2 में आप जो है न्यूक्लियोफाइल जो यूज़ करते हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और SN1 में जो है वीक। और जो SN2 है उसमें पोलर एप्रोटिक होता है और यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इसमें जो रेट होगा SN2 में वो डिपेंड करेगा हेलाइड पे प्लस दोनों न्यूक्लियोफाइल पे भी, और जो SN1 होगा उसमें जो रेट होगा वो हेलाइड पे डिपेंड करेगा। और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन का प्रोसेस होता है और SN1 में रेसिमाइजेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। मींस दोनों होते हैं इन्वर्जन प्लस जो है आपके पास ये दोनों रिटेंशन। ओके, तो यहाँ पे जो है SN2 में किसी तरह की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन SN1 में रीअरेंजमेंट प्रोसेस चलता है। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो होती है इसमें जो मेन होता है क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है अब हमारे पास कोई भी हेलोल्केन आप लोगे उसमें आपको 2 हेलोल्केन लेने हैं, ठीक है, RX। उनमें जब आप जिंक ऐड करोगे, दोनों के बीच में जिंक ऐड करना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो है एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये सिमिलर है जैसे कि आपने वुड्स रिएक्शन की थी, ठीक है, वहाँ पे आप सोडियम यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो है फ्रैंकलैंड में आपने जिंक को यूज़ करना है, अदरवाइज रिएक्शन इज़ टोटली सेम। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हो कि कोई हेलोल्केन सिंपल जो है आपके पास RH में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको यूज़ करना होगा, लाइक H2, निकल, प्लैटिनम इनको यूज़ कर लो, तो वह आप जो है RH में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हेलोल्केन जो है आप उसकी रिडक्शन करवाने के लिए आपको इन एजेंट्स को यूज़ करना होगा, तो RH की जो है वो फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है आपके पास टॉपिक दैट इज़ रिडक्शन बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस या फिर HI। रिडक्शन जो है देखो RI है आपके पास, ROH है, तो यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि अगर ऐसे कंपाउंड्स होंगे तो अगर आप रेड फॉस्फोरस को यूज़ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो इनकी रिडक्शन जो है I जो है वो भी H में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ROH है उसमें आपने रेड फॉस्फोरस को यूज़ किया है या फिर HI को यूज़ किया है, तो वो भी H में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास CHO है, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और COOH है वो कन्वर्ट होगा CH3 में आफ्टर रिडक्शन। तो आपको ये बातें लर्न करनी है कि अगर I हो, OH हो, CHO हो, COOH हो, रेड फॉस्फोरस और HI रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप यूज़ कर रहे हो, तो आफ्टर रिडक्शन वो क्या कंपाउंड्स आपको देंगे। नेक्स्ट इज़ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये रिएक्शन में से जो है आप 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इस रिएक्शन में, या फिर 2016 में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो वहाँ पे तो मेंशनिंग नहीं थी कि ये विलियमसन सिंथेसिस है, लेकिन आपको रिएक्शन को देख के जो है जजमेंट करनी होती है कि ये विलियमसन सिंथेसिस से क्वेश्चन है। ओके, तो आप देख भी सकते हो वहाँ पे ये एज इट इज़ वहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, आपने कोई भी हेलोल्केन लेना होता है, जो आपने ऐड करना है वो है RONA। ओके, यहाँ पे जब आप RONA को ऐड करोगे तो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 मीन्स 1 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है CH3Br, ये 1 डिग्री है हमें पता है, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक करवाएंगे तो अटैक जो है वो कार्बन पे होगा, ठीक है, O- जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और जो Br है वो वहाँ से हट जाएगा। तो SN2 रिएक्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ईथर बन गया, ठीक है, तो ये तो सिंपल था। लेकिन अब जो है हमारे पास, अगर हम वही 1 डिग्री को 3 डिग्री लेंगे, 3 डिग्री है 1 डिग्री है, तो सिंपल आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके पास 3 डिग्री है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 डिग्री हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बनता है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं होता उस कार्बन पे, तो पहले साइड कार्बन पे अटैक होगा तभी जो है ब्रोमीन हटेगा, तो यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, यही क्वेश्चन था वो, ठीक है। 3 डिग्री से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और 1 डिग्री से ईथर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट 16th पॉइंट क्या है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है और उसको आपने कन्वर्ट किया। देखो नाइट्रोबेंजीन जो है उसमें आपने Br2 आयरन को यूज़ किया हुआ है, तो Br2 जो है वो यहाँ पे
NO2 का ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो आपको उस पोजीशन पे लगाना है कि यहाँ पे शो -R इफेक्ट शो होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, आर मेटा डायरेक्टिंग। तो आपने यहाँ पे पोजीशन जो है Br की कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम एनिलीन को यूज़ करते हैं। इसमें एनिलीन में हम ऐड करते हैं NaNO2 को प्लस HCl। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है डाइजोनियम सॉल्ट की जो है मीन्स प्रोडक्ट हमारा बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब आप उसमें वेरियस रिएजेंट्स को ऐड करोगे, ठीक है, वेरियस कंपाउंड्स उसमें ऐड करोगे, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले अगर आप कॉपर हैलाइड का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे Cu2x2 यूज़ कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ऊपर जो है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो हट जाएगा, उसकी प्लेस पे जो है आपके पास X आ जाएगा, मीनिंग हेलोजन आ जाएगा। क्योंकि हेलोरीन और हेलोल्केन हमारा चैप्टर है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये प्रेपरेशन मेथड है हेलोरीन्स की। तो आप कैसे एनिलीन से आइडोबेंजीन बना रहे हो, फ्लोरो बना रहे हो, ठीक है, सिंपल बेंजीन बना रहे हो, कौन से हम कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं, ओके, कौन से रिएजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेन हो जाता है। तो जब तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉपर 2 हैलाइड को, तो गेटरमैन रिएक्शन होगी, ओके, इसका नेम होता है गेटरमैन रिएक्शन। सिंपली KI को यूज़ कर रहे हो तो आइडोबेंजीन बनेगा। और अगर आप HbF4 या फिर आप आर्सेनिक फ्लोराइड को यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास स्पेशली फ्लोरोबेंजीन बनता है। फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हमें HbF4 को यूज़ करना होता है, आर्सेनिक फ्लोराइड को यूज़ करना होता है। और फ्लोरोबेंजीन जब इसका प्रिपरेशन होता है तो इसको भी, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज़ बाल्स-शेमन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इज़ H3PO2। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो डाइजोनियम को, एनिलीन को सिंपली बेंजीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सैंडमेयर मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन इकट्ठी लिख दी, जो कि यहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हो और एंडिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट जो है 18th पॉइंट टॉलुइन है, ठीक है। टॉलुइन में देखो अब क्या फ़र्क हो रहा है यहाँ पे। टॉलुइन में जब आप यूज़ करोगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास कंपाउंड ये बनेगा। और अगर आप Br2 यूज़ कर रहे हो आयरन की प्रेजेंस में, तो Br जो है वो पैरा में यूज़ होगा, पैरा पोजीशन में लगेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज़ डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं और जो हमारा मेन इसमें ऐड करते हैं दैट इज़ एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन होती है, कुछ टेम्परेचर आपको रखना होता है हाई, दैट इज़ 573 से लेकर आप 673 केल्विन तक रख सकते हो। और वहाँ पे जो है आपके पास HCl की रिमूवल होगी, तो आपके पास O नेगेटिव K पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ से आप डाइल्यूट HCl ऐड करके यहाँ से क्या बनाओगे, फिनोल। तो दैट मीन डोज प्रोसेस इज यूज्ड to prepare phenol from the chlorobenzene. Next is 20th point is halogen atom. Halogen atom, ठीक है, halogen atom which is ortho, halogen atom जो होता है, ओके, वो ऑर्थो और पैरा होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मीन वो ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है और पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जितने भी हमारे पास जितना मोर द नंबर, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगी, ठीक है, दैट इज़ उतना ही क्या होगा, मोर द नंबर EWG फास्टर इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। मीन्स जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे उतना ही जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होगा वो उतना ही फास्टर होगा, ओके। नेक्स्ट जो है द लीविंग ग्रुप एबिलिटी एट एरोमेटिक न्यूक्लियस। लीविंग ग्रुप देखो कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है, अगर आपके पास एराइल ग्रुप है और उसके ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन, लीविंग ग्रुप एबिलिटी एट एरोमेटिक न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, हेलोजिनेशन करवाना चाहते हो तो Cl2 को ऐड करो, ओके। तो यहाँ पे AlCl3 को हम यूज़ करते हैं सो दैट जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो सके। तो न्यूक्लियोफाइल को क्रिएट करने के लिए AlCl3 यूज़ किया जाता है। और आप कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, अभी हमने बताया था कि जो मेटा, और यहाँ पे आप मेटा पे लगाओगे और दूसरा जो है आप कहाँ पे लगाओगे, पैरा पे।
तो यहाँ पे जो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्थो वाला है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास 24th पॉइंट दैट इज़ फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेते हो हम ठीक है, वहाँ पे क्लोरो लो जो है आप फ्लोरो ले सकते हो, कोई भी आप हेलोजन की जो है एराइल पे ले सकते हो। ओके, क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन जो भी है आपने दो लेनी है और उसमें आपने सोडियम को यूज़ करना है, क्योंकि वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप वहाँ पे सिंपली एल्केन लेते हो, ठीक है, हेलो एल्केन लेते हो सिंपल, यहाँ पे हेलोरीन्स लेनी होती हैं आपको, दैट्स वाई यहाँ पे वुड्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, तो आपके पास सिंपली प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपको सेम ही रिएक्शन है, देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक अराइल लेना है और सिंपल एक आपको एल्केन का ग्रुप लेना है, ठीक है, आर लेना है सिंपल। तो दोनों को रिएक्शन करवाओगे जब, तो आपके पास जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, एराइल और आर ग्रुप जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। लास्ट रिएक्शन है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन भी सेम है, यहाँ पे आपको सोडियम नहीं यूज़ करना, यहाँ पे आपको आइडो, ठीक है, आइडो एरीन जो है वो यूज़ करनी है, 2 आइडो एरीन यूज़ करने हैं और कॉपर यूज़ करना होता है उल्मन रिएक्शन में। और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट सील्ट, तो यहाँ पे जो अरीन्स ग्रुप होंगे दोनों वो अटैच हो जाएंगे और जो कॉपर आयोडाइड है वो साइड में प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर। सो ये थे आपके 26 पॉइंट्स जो कि आपके रिलेटेड थे हेलोजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन से। सो इसके बाद जो है इसके जो एमसीक्यूज़ जितने भी पॉसिबल हो सकते उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। वो जो एमसीक्यूज़ अपलोड होंगे वो डिटेल्ड उनके एक्सप्लेनेशन होंगे, नॉट ओनली आंसर डिस्कसिंग, लेकिन हम उनके बिल्कुल उनके डिटेल्ड आंसर आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।